गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम के समय पे क्या प्रोसेस होती है। वहाँ पे जब जाते हैं तो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहली बार जब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उनके लिए अलाउड नहीं किया जाता है या फिर उनके लिए कोई ना कोई इशू बता के उन्हें वापस कर दिया जाता है। ये सारे इशूज़ कई सारे बच्चों ने फेस किए हुए हैं। जैसे कल ही मैंने एक लड़की को देखा था कि वहाँ पे वो गई और उस वो एंटर तो कर गई, अब उसे ये नहीं पता है कि वो क्या करे, वहाँ पे कहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, क्या करना है। ये सारी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ रही थी। तो उसने कई लोगों से पूछा और बाद में बता रही थी कि ये सारी चीज़ें मुझे पहली बार फेस करनी पड़ी और ये भी पता नहीं होता है कि उसे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, क्या करना था। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही पता रखनी पड़ती हैं हमारे लिए। यदि हम बात करते हैं कि जब हम एसएससी के कोई भी यदि जहाँ पे हम आपका सेंटर होता है, आप वहाँ पे पहुँचते हो, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपके लिए सबसे पहले तो एंट्री होती है। एंट्री होने उस टाइम आपकी चेक किया जाता है कि आपके पास एडमिट कार्ड है, आपके पास आईडी कार्ड है, आपके पास फ़ोटो है। देन इसके बाद आपकी एंट्री होने के बाद वहीं पर साथ में ही जैसे गेट से एंट्री होगी आपकी, कई कई बार तो वहाँ पे साथ में ही लगा दिया जाता है, आपके रोल नंबर लगे रहते हैं, वहाँ पे रूम लिखा रहता है, फ्लोर लिखा रहता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके थोड़ा एंटर करेंगे, वहाँ पे चेकिंग के बाद आपके ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आपको पहले ही ये सारी चीज़ें पता रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप एंटर कर जाते हैं फिर इसके बाद यदि आप लेट हो गए हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपके लिए वापस आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। यदि आप पहले पहुंच गए हैं तो कोई नहीं, एक बार आ जाओ, दूसरी बार आ जाओ, बट फिर भी वहाँ पे आपके लिए फिर चेकिंग करवानी पड़ेगी। फिर इसके बाद आप अपना जो भी बैग लिए रहते हैं या फिर कुछ भी लिए रहते हैं, मोबाइल, बेल्ट और कोई भी ऐसे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो आपके लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर हुआ, स्मार्ट वॉच हुई, और बेल्ट भी निकलवा लेते हैं। लड़कियों के लिए तो उनके जो ईयर रिंग्स होते हैं उनके लिए टैप लगा दी जाती है। अंगूठी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, कॉइन्स नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। या तो आप ले मत जाओ, यदि आप ले भी जाते हैं तो आप अपने बैग में वहाँ पर सेफ तरीके से रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही किसी को पैसे दे के रखो, अंदर भी कई बार सुविधा होती है कि आप वहाँ पे रख सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप वहाँ पे जब चेकिंग होती है, फिर इसका जब एंटर करने के बाद वहाँ पे सबसे पहले आपका फिर से चेक किया जाएगा कि हाँ आप ही हैं जो भी हैं। जैसे कोई भी पर्सन है उसका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, जैसे कोई प्रथम नाम का लड़का है उसका एडमिट कार्ड देखा जाएगा। फिर इसके बाद उसका आधार कार्ड पे भी देखा जाएगा कि हाँ वो प्रथम ही हैं। अब आजकल ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि कई बार बच्चों की छोटे की फ़ोटो लगी होती है आधार कार्ड पे, तो अलाउड नहीं किया जाता है। तो हो सके तो आप अपना आधार कार्ड भी अपडेट करा सकते हैं। और इसके बाद जब वहाँ पे आपके लिए बता दिया जाएगा कि आपके लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या सेकंड फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे एंटर करने के बाद आपकी वहाँ पे कुछ गार्ड होंगे जो सिक्योरिटी गार्ड टाइप होते हैं। वो आपके चेक करते हैं कि आप शूज़ भी आपसे कहते हैं कि शूज़ निकालिए, कई बार सॉक्स भी निकलवाते हैं। फिर इसके बाद आगे जब आप बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपके लिए देखने को मिलता है कि वहाँ पे आपके माउथ को ओपन करा के माउथ चेक किया जाता है, ईयर को चेक किया जाता है, कान को चेक किया जाता है। फिर इसके बाद पूरा जो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्रोटे मतलब चेक करने वाली जो मशीन होती है उसको चेक किया जाता है। फिर इसके बाद आप अपने एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपका सेंटर है, जहाँ पे आपका पेपर होना है। फिर इसके बाद आप जिस फ्लोर पे जाएंगे वहाँ पे पेपर के लिए वहाँ पे भी बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपका लेफ्ट थंब ही यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ यदि ऐसे जो बायोमेट्रिक करने वाले होते हैं थोड़े खड़ूस टाइप के, तो यदि आप राइट दिखाते हैं, राइट थंब करते हैं, तो वो तुरंत चिल्ला देते हैं। तो हो सके तो कोशिश करना कि आपका लेफ़्ट ही थंब यूज होएगा। फिर इसके बाद लेफ़्ट थंब के बाद फिर आपका फेस के लिए वो फ़ोटो चेक करेंगे। फिर आपको सीट नंबर मिल जाएगा और वहाँ पे आपको जाके बैठना है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपसे कहा जाएगा, आपकी प्रेजेंट लगेगी तो अटेंडेंस लगती है, तो वहाँ पे आपके लिए साइन करने पड़ेंगे। आपके लेफ्ट थंब वहाँ पे आपके लिए थंब भी लगाना पड़ेगा। देन इसके बाद आपके लिए एक पेपर दिया जाता है जो एक अटेंडेंस टाइप ही होता है। तो वहाँ पे आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स के नेम लिखने होते हैं।
सब्जेक्ट्स के नेम लिखने के बाद उसमें आप ज़रूरी नहीं कि आप फुल फॉर्म में ही लिखें, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एब्रीविएशन टाइप भी लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होते हैं, वहाँ पे आपको अपना थंब लगाना होता है। दैन इसके बाद उसको जब पीछे पलटते हैं तो उसमें जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे आपके लिए क्या होता है कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखना होता है। वहाँ पे इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में लिखने के लिए कुछ सेंटेंस होता है, लाइक यू हैव टू सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू हैव टू गो विथ अलोन, डोंट बी फॉलो द क्राउड, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस बी दे हैव टू प्रोवाइड यू। मतलब कि यदि आपको सफलता पानी है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको भीड़ चाल ही चलनी पड़ेगी, आप अकेले भी चलेंगे तब भी आप सफलता ही प्राप्त कर सकते हैं। और देन इसके बाद आपके लिए वहाँ पे मदर्स नेम भी पूछा जाता है, और फिर इसके बाद नीचे नेम एंड एड्रेस, देन आपका पिन कोड एंड सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन इसके बाद जब आपका पेपर स्टार्ट होता है तो पेपर स्टार्ट होने के बाद आपके लिए उसके पहले कुछ और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब आपको वहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना होता है, मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपके लिए वहाँ पे एग्री पे क्लिक करके फिर इसके बाद आपको पेपर स्टार्ट करना होता है। फिर आपका जब पेपर स्टार्ट होता है तो 1-1.5 घंटे को जो भी एग्ज़ाम होता है वो कंटिन्यू चलता है। देन इसके लास्ट में फिर से एक और, कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि जस्ट निकलना ही है या फिर क्या करना है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उठ के निकलने लगते हैं, तो वो वहाँ पे फिर रोक लेते हैं, क्योंकि जब आप निकलते हैं उसके पहले भी आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद ही आप एक साथ बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद अपनी चीज़ें कलेक्ट करेंगे और इसका गार्ड को अपना मोबाइल, यदि मोबाइल लिए हैं तो लॉक दिखाएंगे ऑन करके, देन इसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स कई बार फर्स्ट अटैम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फेस करने होते हैं। वैसे बाय द वे यदि कोई सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट दे रहा है तो उनको तो नॉर्मल हो जाता है, बट फर्स्ट अटैम्प्ट करने वालों को तो मतलब पता नहीं होता है कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। कई बार तो कई लोग तो गुस्सा होकर चिल्ला देते हैं, तो थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है उनका कि क्या होगा पेपर में, क्या होगा, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं ये मेरे से। और बाकी तो नॉर्मल है, फिर जो होता है तो वो तो होता ही है, बाकी तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ ओनली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हो सके ये इन्फॉर्मेशन सभी में शेयर करें। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।